हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। अव्यय का हमने जो टॉपिक शुरू किया था क्रिया विशेषण का हम सेकंड पार्ट देखेंगे आज। लास्ट में हमने क्या देखा था, कालवाचक क्रिया विशेषण देखा था। आज हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण देखेंगे। थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, फिर समझो, मन लगा के जल्दी से समझ में आएगा और रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। कालवाचक का हम आपको याद है, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध हो वहाँ पे कौन सा क्रिया विशेषण होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण समझ में आ गया। आज हम समझेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया के स्थान का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इस क्रिया विशेषण से क्रिया की स्थिति का तथा दिशा का भी ज्ञान होता है। क्लियर। इसके हम उदाहरण कैसे देखेंगे। किधर जा रहे हो, उधर देखो, यहाँ आओ, वहाँ मत जाओ, अंशु आगे चल रहा है, राघव अंदर सो रहा है। अब मैं आपको दोबारा से क्लियर करती हूँ इस चीज़ को। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया के स्थान का बोध हो जिन शब्दों के द्वारा, वहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। किधर जा रहे हो, आपको समझ में आ रही है ये बातें। जो मैंने ब्राउन कलर के पेन से इसको डार्क किया है वो शब्द हैं क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के शब्द। किधर, उधर, यहाँ, अंदर, आगे, वहाँ, ये सारे क्रिया विशेषण के शब्द हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण के। बार बार बोल रही हूँ, अच्छे से समझ लो, दिमाग में अच्छे से बिठा लो। क्वेश्चंस जब आएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि फिर पूछा जाएगा इन शब्दों में क्रिया विशेषण कौन सा क्रिया विशेषण है, आप तुरंत उत्तर देंगे यहाँ पे तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, या फिर आगे जो हम आगे और जो टॉपिक्स पढ़ेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया। ठीक। अब मैं आपको ये बताऊँगी कि इसके भी दो भेद और होते हैं, स्थितिवाचक और दिशावाचक। स्थितिवाचक में कौन से शब्द यूज़ होते हैं बेटा, जहाँ, कहाँ, बाहर, भीतर, अन्यत्र, ऊपर, नीचे, सामने, बगल में, पास, समीप, निकट, दूर। मंदिर मेरे घर के निकट ही है। आगे आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, आप मुझे कहाँ मिलेंगे, बाहर जाना मना है, कोरोना काल चल रहा है। भीतर, घर के भीतर बच्चे सो रहे हैं या फिर कमरे के भीतर बच्चे सो रहे हैं। ऊपर, छत के ऊपर कपड़े सूख रहे हैं। सामने, मेरे घर के सामने एक छोटा सा पीपल का पेड़ है। इस तरीके के आप उदाहरण देके इन शब्दों को आप डिफाइन कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। अगर एग्जामिनर को आप अच्छे से अपनी बात क्लियर करना चाहते हैं तो मैंने आपको जो शब्द बताए हैं, ये जो 10-12 शब्द मैंने आपको बताए हैं, जहाँ, कहाँ, बाहर, भीतर, अन्यत्र, ऊपर, नीचे, आप इनको उदाहरण के द्वारा भी समझा सकते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ। अब दूसरा मैं आपको बताऊंगी दिशावाचक। दिशावाचक कौन सा होता है, इसमें कौन से शब्द यूज़ होते हैं, इधर, इस ओर, दाएं, बाएं, ये सारे शब्द कौन से हैं बेटा, दिशावाचक। अब आपने आज जो पूरा टॉपिक पढ़ा मैं उसको 1 सेकंड में, 1 मिनट में क्लियर करती हूँ। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिस शब्द से क्रिया के स्थान का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इस क्रिया विशेषण से जो है क्रिया की स्थिति तथा दिशा का ज्ञान होता है। और इसमें कौन से शब्द यूज़ होते हैं, किधर, उधर, यहाँ, वहाँ, मत, आगे, पीछे, इस तरह के जो भी शब्द होंगे वो सारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण हमें उनसे इन शब्दों के द्वारा पता चलता है। इसके भी 2 रूप होते हैं, स्थितिवाचक और दिशावाचक। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को देखेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।